अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। संकट जी, मैं मौनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और शर्मा भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, मैं बताई थी पिछले सत्संग में अपने कि घर मेरा रेनोवेट हो रहा है, तो सब चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त हुई हुई थी। तो कई दिन से मेरे घर में जोत भी नहीं जल पा रही थी, क्योंकि पूरा मंदिर भी हम ठीक करा रहे हैं, तो सब भगवान एक जगह रख दिए गए थे। तो घर में इतनी गंदगी थी, कहीं मतलब साफ़ सफाई नहीं था, तो मन बड़ा अजीब था। तो मैं सिर्फ पाठ कर ले रही थी और भगवान को ऐसे ही नमस्कार कर लेती थी। गुरुजी से मैंने अरदास की थी, गुरुजी आपने ही जो कराना है कराना है। तो संगत जी, आज मेरी बहू ने थोड़ा सा जगह हिस्सा साफ करके भगवान को पूरे कपड़े पहनाए और पूरा अच्छे रंग से सजाया, और फिर मैं वहीं आज जोत जली है हमारे घर में। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, ये सब आपने ही कराया है। आज बहुत मन को शांति मिली। संगत जी, चंदन का टीका लगाया गुरुजी को, और अपने भी लगाया। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, हाथ बहुत सुन्न होते हैं, बहुत कुछ परेशानियां हैं संगत जी, मुझे पता है। गुरुजी रोज़ बोलते हैं ये काढ़ा पी, ये ठीक हो जाए, लेकिन संगत जी, मैं वो काढ़ा भी नहीं पी पा रही हूँ। नहीं पता, गुरुजी जब पिलाएंगे तब मैं पी लूँगी। गुरुजी सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप देख लो जो करना है, क्योंकि हाथ का सुन्न होना अच्छी बात नहीं है। सिर में भी पीछे की साइड बहुत दर्द रहता है। तो गुरुजी सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया। जो कराना है, जैसे कराना है, आप कराना, हाथ पकड़ के कराना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जब रास्ते में जाती हूँ मुझे बहुत सारे एम्बुलेंस दिखाई देते हैं। तो शिखा दीदी ने मैंने शिखा दी का सत्संग सुना था कि एम्बुलेंस जब दिखाई दे तो मंत्र जाप किया करो। तो मैं मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। एम्बुलेंस का दिखना मतलब आपके बहुत सारे कष्ट गुरुजी इस रूप में भी काट रहे होते हैं। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। इसके अलावा संगत जी, जब मैं मंदिर जा रही हूँ तो आजकल गुरुजी का स्वरूप नज़र आने लग गया। 2 कार में मैंने बताया थी, कल भी गई तो मुझे एक कार में पूरा स्वरूप नज़र आया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरा बहुत मन करता था जब मैं चाहूँ तो कहीं गुरुजी की गाड़ी नज़र आए या गुरुजी का स्वरूप नज़र आए। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप मेरे घर में हर समय विद्यमान हो गुरुजी। हालाँकि अभी घर बहुत अस्त-व्यस्त हुआ है, लेकिन पता नहीं गुरुजी की क्या मर्ज़ी है। बहुत हर लेबर बहुत दिक्कत कर रही है, कई-कई दिन छुट्टी मार रही है। तो मुझे पता है गुरुजी, आप इस रूप में भी कष्ट कटवाते हो। तो संगत जी, मेरे बेटे का जब बर्थडे था, मैंने बताना भूल गई थी कि मेरी बहू बेटी ने बहुत सारी चीज़ें कैंडल्स सजाए थे। तो जब बर्थडे का केक कट गया तो वो बोली, मम्मी आप सब बुझा देते हैं कैंडल, क्योंकि अब रखना है। तो संगत जी, एक कैंडल को मैं जब हाथ से बुझाने लगी तो एक कैंडल मतलब चिटक के गिर गया, और मेरी बहू बेटी के ऊपर भी थोड़ा-सा उसका वैक्स आ गया। थोड़ा-सा भगवान ने, गुरुजी ने बहुत बड़ा बचाव कर दिया। फिर गुब्बारे के ऊपर भी गिर गया था, वो कैंडल का जो मोम होता है वो सब गिर गया था। तो इस रूप में भी गुरुजी ने बहुत बड़ा हम लोगों के परिवार का कष्ट काटा। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना जी। गुरुजी, बहुत बार शुक्राना। आपने सब कुछ दिया है गुरुजी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है गुरुजी। अच्छा परिवार दिया है उसके लिए शुक्राना। रहने को एक छत दी है उसके लिए शुक्राना। हर चीज़, घूमने के लिए भी हर चीज़ दी है। जहाँ जाना होता है हम जा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना।
पहले मन मन में लगता था कि मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो अगर नहीं हो रहा तो बहुत बड़ी उसमें भी तुम्हारी गुरु की कृपा है। तो अनंत अनंत माँ शुक्राना गुरु जी। मैं बिल्कुल चेंज कर दिया मुझे आपने गुरु जी। अब किसी प्रकार का अंधविश्वास या कुछ नहीं होता है। पहले मैं बहुत विचार करती थी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन अब कुछ नहीं। अब गुरुजी जानते हैं, गुरुजी सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं। गुरुजी अपने चरणों के बीच लगाए रखना हमेशा। अनंत अनंत माँ शुक्राना गुरुजी। इस इस सांस से कभी गलती ना हो गुरुजी, कभी गलत काम ना करूं गुरुजी। बहुत हमारे कर्म के चलते आपको बहुत भुगतना पड़ता है। आप अपने शरीर पर 90% कष्ट को ले लेते हो, तो गुरुजी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमारे कर्मों के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। मैं माफ़ कर देना, हम ऐसा कोई कर्म ना करें गुरुजी। मेरे बच्चे भी कोई ऐसा कर्म ना करें। विश्व में सुख शांति रहे और सर्वदा भला हो गुरुजी। आपका आशीर्वाद सब सारे संसार पर रहे। ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं सब भी रुक जाए गुरुजी। अनंत अनंतम बार शुक्र, विश्व में सुख शांति रहे गुरुजी। अनंत अनंत बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं अपनी अपनी वाणी को यहीं पे रोकती हूँ और सत्संग को रोककर कल फिर आऊँगी। तब तक मैं जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 17/3/2026 है। मार्च का महीना है और नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि हे मेरे मालिक, सभी को अच्छी बुद्धि बख्शो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, तेरे चेहरे की हंसी छीनने वालों के हाथों से तेरे लिए तालियां बजवाऊंगा, तू दुखी ना हो। सब्र रख, बहुत काबिल बनाने जा रहा हूँ तुझे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, हुक्मनामा तेरी रक्षा के लिए भेजा गया। बेटी आज ही सुन 777 की ब्लेसिंग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, बेटी तेरे दिल की रक्षा के लिए आज ब्लेसिंग आई है। ये सत्संग अनदेखा मत कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर कहते तेरे घर की नेगेटिविटी काली क्रिया राख होगी। ब्लेसिंग बेटी आज ही सुन, तेरी तकलीफ खत्म होने वाली है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, बेटी हॉस्पिटल से बचाने वाला सत्संग, बड़ी विपदा टल सकती है। ये सत्संग सुन ले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। फिर कहते तेरे हार्ट पर मंडरा रहा संकट आज की ब्लेसिंग से सब टल जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सुरक्षा प्रदान करने का शुक्राना, हर वक्त केयर करने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना मेरे मालिक। आपकी सदा ही जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग में कोई गलती होगी हो संगत जी तो माफ करना। गुरु जी आप भी क्षमा करना मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। करोड़ों बार बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपने अपने चरणों से लगाया और सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आपका करोड़ों बार बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। पल पल आपकी जय हो। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शालिनी, मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मैं अपना सत्संग करा रही हूँ अपने घर में। तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड ही करेंगी सारा अरेंजमेंट, सब खाने का, थालियाँ, लंगर प्रसाद। लेकिन मेरे पास अलग से टेलीपैथी होती है कि तू अपना सत्संग खुद कर, अपनी सेवा खुद ले और अपने हस्बैंड अंकल को मत बोल। बिल्कुल संगत जी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है।
फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, मैंने कहा कि तुम ऐसा करो, मैं ही करूँगी सब कुछ, तुम कुछ मत करना। मेरे हस्बैंड अंकल इतना खुश हुए, बोले वाह गुरुजी तो मेरी बड़ी सुनते हैं। और संगत जी मेरे हस्बैंड भी थोड़ा-थोड़ा शायद मानने लगे हैं। अब वो पहले हम लोग बड़े मंदिर बाद में जा रहे थे, पहले अयोध्या जा रहे थे, लेकिन अब हम लोग पहले बड़े मंदिर जाएँगे, फिर उसके बाद में अयोध्या जाएँगे। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। और मेरे अंकल इन जबलपुर हम लोग को जाना था नेक्स्ट मंथ में, मतलब बड़े मंदिर जाने के बाद, तो मेरे हस्बैंड अंकल नहीं रेडी हो रहे थे। मेरे सारे फैमिली वाले थे, लेकिन हम ही लोग नहीं थे, तो मैंने अंकल से बोला चलो। फिर मैंने गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा देखिए सारे लोग इकट्ठे होएंगे हमारे घर के, एक फंक्शन है और फंक्शन में मैं बड़ा मिस करती हूँ, फंक्शन होता है। तो गुरुजी ने सुन ली मेरी, और मेरे हस्बैंड मतलब इस चीज़ पे विचार कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। तो पॉसिबल है कि हम फंक्शन में जाएंगे और फंक्शन अटेंड करेंगे, क्योंकि फैमिली फंक्शन है। फैमिली फंक्शन में सभी घर के लोग होते हैं तो अच्छा लगता है, और मैं ना होती सारे लोग होते तो मुझे बहुत अजीब फील होता है। संगत जी मैं ही सारे फंक्शन में नहीं रहती हूँ, और घर के सभी फैमिली मेम्बर रहते हैं, तो मुझे बहुत ही अजीब सा फील होता है। और मेरा एक शुक्राना सत्संग ये है कि आज मैं एप्पल काट रही थी, तो एप्पल के छिलके से 3 नंबर की ब्लेसिंग मुझे मिल गई। मतलब ओम जैसा मुझे लगा कि नहीं, ओम के दर्शन हुए। मतलब अभी इन दिनों गुरुपा मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी दे रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी दे रहा है कि मुझे लगता है कि नहीं, गुरुजी मेरे से बात कर रहे हैं। और एक शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी ने मुझे मतलब ब्लेस किया है, जो मैं चाह रही थी। मेरे व्यूज़ वगैरह बढ़े हैं, मैं फ़ेसबुक पे डिजिटल क्रिएटर हूँ। मैं मतलब फ़ेसबुक पे अपनी रील्स वगैरह डालती रहती हूँ। ये गुरुपा की बदौलत ही मुझे मतलब ये सौभाग्य मुझे मिला है, मतलब मेरा लक ही कह लीजिए। और गुरुजी ने मुझे इस काम के लिए टेलीपैथी दी कि चल तू कर, तेरे अंदर है वो काबिलियत, तू कर सकती है। मैं सिंगिंग भी करती हूँ, मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैं डालती रहती हूँ। और अभी बहुत आगे बढ़ा दिया है गुरुजी ने, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊँगी। मतलब जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा वैसा ही हो रहा है, और आगे भी वैसा ही होगा। होप सो। अगर और भी आगे होगा तो मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे ज़रूर शेयर करूँगी, मैं अपनी सारी संगत के साथ। बस यही मेरे छोटे से शुक्राने थे। और एक शुक्राना ये है कि मेरे पास रोज़ मैसेज आते हैं कि तू अपने घर में सत्संग कर रही है, नवरात्रि में तेरे घर सत्संग होगा, तेरे घर रौनक लगने वाली है। और सच में मैं नवरात्रि के 1 दिन पहले सत्संग करा रही हूँ अपने घर में, और गुरुजी के ब्लेसिंग की बदौलत मेरे घर में सत्संग होगा, सारी संगत आएँगी। वैसे तो मैं करती थी सत्संग, लेकिन अकेले करती थी, मतलब ऐसे ही घर में बस मैं और गुरुजी और एक फैमिली आदि आ जाती थी, मम्मी के साथ कर लेती थी। लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं अपने घर में सारी संगत को बुला रही हूँ और मेरे घर सत्संग हो रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की कृपा से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर में सत्संग होगा, और फिर मैं नेक्स्ट मंथ गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। और मैं अब अपने शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आगे के शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, थैंक यू सो मच। मैं आपका सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी जब आप डालोगे। और थैंक यू सो मच, आप मेरा सत्संग टाइमली बिल्कुल उसी दिन ही शेयर कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मैं आंटी अपना जी, सत्संग अंकल जी, शुक्राना थैंक विपिन यू। अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिनांक है 18 मार्च और समय है सुबह के 8:25। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय सगत जी। गुरु जी महाराज, मैं सबसे पहले
मेरे परिवार की तरफ से सॉरी मांगती हूँ गुरुजी, कोई भी गलती हो गुरुजी महाराज, और पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। आपकी बेटी को माफ़ कर देना गुरुजी महाराज कि मैं सत्संग शुक्राना नहीं कर पा रही थी गुरुजी महाराज। कहीं न कहीं मैं बहुत ही हताश हो रही हूँ गुरुजी महाराज, और मेरा शरीर भी काम ही नहीं कर रहा है मेरे गुरुजी महाराज। मेरी आँखों में बहुत दर्द और शरीर में ज़रा सा भी एनर्जी नहीं होती गुरुजी महाराज। बहुत ही आलसपन और शरीर में जो कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही गुरुजी महाराज। कहीं न कहीं कुछ भी हो गुरुजी महाराज, सब कुछ आप देख लेना मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज संगत जी, मुझे पता ही नहीं, मुझे मेरे अंदर ही हो रहा था कि मेरे बाल कटवा देने हैं। तो संगत जी फिर इसके बाद क्या होता है कि मैं आंटी का सत्संग सुनती हूँ। इसके बाद कि अपने पति पे कोई कष्ट होते हैं तो अपने बाल कटवाने से वो पति के कष्ट कम होते हैं। संगत जी वो सत्संग सुना, फिर मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि वाह, फिर मैंने बाल कटवाए संगत जी। तो गुरुजी महाराज का मैं बहुत ही लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। उस दिन से थोड़ा मैं मेरे हस्बैंड अंकल की थोड़ा मैं ठीक लग रहा है। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल पे बहुत ही भारी कष्ट जो भी गुरुजी महाराज कि मैंने कल ये सत्संग सुना है कि 3 दिन बहुत भारी गुरुजी महाराज, उन पे तो रोज़ ही भारी दिन रहते गुरुजी महाराज। जो भी ब्लैक मैजिक, जो भी क्रियाएं, जो भी हे गुरुजी महाराज, आप सब कुछ संभाले गए गुरुजी महाराज। और मुझे पैरों से संबंधित जकड़न, दर्द, इन सभी के सत्संग आ रहे गुरुजी महाराज। और उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। आपकी बेटी को बहुत आप ठीक कर दोगे। और ये सत्संग था कि तेरी शरीर से निकलने वाली है काली क्रिया की गंदगी, लाल काले रंग में बाहर निकलने वाली, तू डरना मत, यह तेरा कष्ट कटेगा। सत्संग में जो उपाय बताया गया वह कर, तेरी मेडिसिन मेरे जल प्रसाद से ले। अपने घर में तेज आवाज़ में बात मत किया कर, जब तेरे गुरुपा वहाँ विराजमान है, जैसे तू बड़े मंदिर में रहती है वैसे ही रहा कर, तेरे घर का माहौल मैं बदल दूंगा गुरुजी महाराज। ये मैंने सत्संग सुना है गुरुजी महाराज। आपकी बेटी की शरीर में जो भी ब्लैक मैजिक के कारण गंदी क्रियाएं हैं गुरुजी महाराज, ज़रूर आप बाहर निकाल दो गुरुजी महाराज, प्लीज़ गुरुजी महाराज। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज हार्ट से रिलेटेड बहुत सत्संग आए गुरुजी महाराज। तो मेरे हस्बैंड अंकल में जो भी गुरुजी हार्ट पे उनको दर्द हो रहा है गुरुजी महाराज, उनको उल्टियाँ भी हो रही गुरुजी महाराज, उनकी तबीयत, उनकी सेहत को ठीक करो गुरुजी महाराज। जो भी है आप जानते हो गुरुजी महाराज। और दूसरा है कि बेटी तो ये सत्संग सुन, नहीं तो तेरे को 2 दिन के बाद हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तेरा जो भी बड़ा कष्ट आने वाला था मैंने रोक दिया है। तो इन सभी का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड को सही स्वस्थ रखो गुरुजी महाराज, उन पे आशीर्वाद बनाए रखो गुरुजी महाराज, पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखो। और आँखों से संबंध भी जो भी सत्संग आए गुरुजी महाराज, इसका भी मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज प्लीज़ गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज जो भी आपने सभी सत्संग दिए, इन सभी का मैं शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी महाराज। जितना भी शुक्राना करो इतना कम है। और तेरे बच्चे के जीवन में खुशियाँ लाने वाला सत्संग, बेटी मत टाल, ये सत्संग वरदान बन सकता है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और
बेटी सत्संग को मत टाल, तेरी बेटी की किस्मत बदल सकती है। बेटी ये सत्संग भगवान का संदेश है तेरे लिए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। बेटी बीमार से बचना है, डॉक्टर से पहले सुन, अस्पताल जाना टलेगा गुरुजी महाराज। जो भी अस्पताल का जाने मत देना, सभी कुछ आप सब कुछ बदल देना मेरे गुरुजी महाराज। इन सभी का मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। हार्ट से संबंधित बहुत सारे संकट मंडरा रहे गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे दोनों बच्चों पे भी आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल पे जो भी अभी हार्ट से रिलेटेड संकट मंडरा रहे गुरुजी महाराज, मैं उनकी तरफ से आपके चरणों में हाजिरी लगा रही हूँ गुरुजी महाराज। उनको ठीक कर दो गुरुजी महाराज। थैंक यू गुरुजी महाराज। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आज गुरुजी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग विपिन अंकल सोमे आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। उनसे निवेदन करती हूँ, विपिन अंकल सोमे आंटी जी, आप गुरुजी की बेटी का सत्संग अपने चैनल पर जरूर शेयर कीजिएगा। गुरुजी आप पे मेहर करे। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज 18 मार्च 2026 और समय है सुबह के 4:35। अमृत वेला का टाइम हो रहा है संगत जी। तो संगत जी, मुझे सत्संग की मैं डेट नहीं बताऊंगी, कुछ दिन पहले की है, क्योंकि फिर मैं भूल गई तो उल्टा सीधा हो जाएगा। क्योंकि कई दिन से मैंने सत्संग शेयर नहीं किया, मुझे करना था, मैं कर नहीं पा रही थी। तो अभी भी मैंने देखा स्क्रीन पे तो गुरुजी शॉर्ट वीडियो ऊपर से देख लिखा था कि मैं तुझे देख रहा हूँ तो सत्संग शेयर नहीं करती। तो मैं पाठ वगैरह करने से पहले मैंने गुरुजी फिर मैं सत्संग की शेयर करती हूँ, आप करवाइए। सत्संग स्टार्ट करने से पहले संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, आप भी कीजिए, आप भी कीजिए, सब मिलके करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बच्चों के लिए सत्संग, बेटे के लिए सत्संग तो होली से पहले ही आ रहे थे, बहुत टाइम से आ रहे थे। मैं ना नेगेटिव सत्संग सुन के छोड़ देती थी, कुछ सुनती थी कुछ छोड़ देती थी। और मैं कहती थी गुरुजी बड़े बड़े सत्संग नहीं सुने जाते और पूरा दिन नहीं सुने जाते। तो संगत जी मैं लापरवाही कर रही थी। तो क्या 28 फरवरी से मेरे 28 फरवरी से मेरे बेटे की ना खांसी स्टार्ट हो गई संगत जी। और इसकी ना फिर दूसरे दिन मैंने लापरवाही किए बिना दूसरे दिन वो डॉक्टर के पास भी ले गई। पर संगत जी मैंने उसको 3 दिन दवाई दिलाई, पर उसे दवाई लगी नहीं रही और वो उसकी तबीयत ज्यादा ही खराब होती जाती, जुकाम खांसी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। डॉक्टर भी हैरान हो गया था कि दवाई तो ये 3 दिन से लगातार ले रहा, ठीक नहीं हुआ। फिर उसने भी बोला कि लगाओ, से दूसरे दिन की होली है। तो फिर उसने एक कप सिरप लिख दिया संगत जी, तो और दिया। फिर मैं परेशान हो गई, मैंने कितनी दवाई दूं, मैंने छोड़ दी। फिर बीच में देती थी, केमिस्ट से लाई, उसकी भी दी। और गुरुजी ने मुझे बताया था कि उसका अकाल मृत्यु का भी है कुछ, और मतलब करने वाले भी कर रहे हैं, मतलब बहुत भारी कष्ट बताया था संगत जी। तो मैं बड़ा गुरुजी से अरदास कर रही थी, परेशान हो रही थी संगत जी। गुरुजी कह रहे थे मैं उसे बचा लूंगा। और भी आया था कि सीढ़ियों से गिरने, बच्चे का बेटे का सीढ़ियों से गिर के पैरालाइज होने का खतरा सत्संग सुन, वो पता नहीं मैंने संगत जी सुना था कि नहीं सुना था कि बाद में, पर मेरी बेटी गिर गई थी संगत जी सीढ़ियों से। जिस दिन सुबह मैंने एक दिन पहले देखा था नहीं सुना, और दूसरे दिन भी मैंने जैसे फोन खोला उसी पे यही सत्संग स्क्रीन पे दिख रहा था कि फोन में आई यूट्यूब, और हटाए बिना ही सो गई थी संगत जी। तो मैंने एकदम से उठ के सुन तो नहीं पाई, पर वैसे ही हुआ संगत जी, मेरी बेटी सीढ़ियों से गिर गई पर वो बच गई। गुरुजी ने छोटे में इसका कष्ट काट दिया। तो बाबा जी ने मुझे बीच में भी कहा था कि मैं ठीक कर दूंगा तेरे बेटे को, तो शुक्राना कर। और तब मैंने किया था, बीच में बेटी के लिए किया था, बेटे का तो नहीं किया था। मैंने कहा गुरुजी, मेरे मन में ये था कि बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए फिर मैं करूंगी संगत जी। तो गुरुजी बहुत कृपा कर रहे थे। और संगत जी उस बीच क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि ना मैं बहुत परेशान हो गई संगत जी। आपको तो पता है जब बच्चा बीमार हो और इतनी दवाइयाँ देने पे, अरदासें करने पे नहीं ठीक हो रहा हो, तो माँ व्याकुल हो जाती है। ऐसा नहीं कि मुझे गुरुजी पे विश्वास नहीं है, मैं समझ गई थी कि गुरुजी बहुत बड़ा कष्ट उसका छोटे में कटवा रहे, पर बच्चा रात दिन कफ वाली खांसी खाते जा रहा है, तो ना बड़ा तकलीफ होती है कि छोड़ा तो जाएगा नहीं बेटे को, बच्चे को दवाई तो देनी ही पड़ेगी। और दवाई कितनी दूंगी संगत जी। तो
मैं बड़ी परेशान हुई थी। एक दिन मैंने बीच में ना यही वो गुस्सा होने लगी मैं गुरुजी से, गुरुजी ये क्या है, रोज रोज क्या हमारे पर कष्ट आपत्ति आई रहती है, रोज संकट ही आया रहता है, क्या चल रहा है ये, मैं नहीं सुनूंगी सत्संग, मेरे से नहीं सुना जाता, सारा सारा दिन कितने सुन लूंगी मैं, कब तक सुन लूंगी, मैं नहीं सुनूंगी, ये क्या हो रहा है ये, मतलब थोड़ा ना मैं गुस्सा करने लगी संगत जी। फिर संगत जी मैं सो गई रात को, तो सोने से पहले मैंने फिर मतलब सब सोए हुए थे, लाइट बंद थी, मैंने ऐसी फोन में देखा तो उसमें फिर मैसेज था कि ना मैं दिमाग वाला बंदा नहीं हूँ, मैसेज था गुरुजी का कि दिमाग वाला बंदा नहीं हूँ, मैं दिल वाला बंदा हूँ, मेरे नाल दिमाग दे गल्ला न करा कर, दिल नाल गल्ला करके देख, फिर देख नजारे। तो ना फिर मैं जैसे ना मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि सही बात है, मैं लड़ क्यों रही हूँ, मैं गुस्सा क्यों हो रही हूँ, मुझे तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना में ही सारी शक्ति है, सारी समस्या का हल है। हम संगत जी की कोई भी हमारी परेशानी होती है, अगर हम गुरु जी को बोलते हैं ना, गुरु जी इसका सोल्यूशन जरूर निकालते हैं, हमारी मदद जरूर करते हैं। तो बजाय लड़ने झगड़ने गुस्सा होने के ना उनसे प्रार्थना करो। तो मेरे भी दिमाग में यही आया, तो मैंने बोला हाँ ये तो मैं गलत कर रही हूँ। तब मैंने गुरुजी को लेटे लेटे बोला, गुरुजी मैं क्या करूँ, मैं आपसे नहीं लड़ूँ तो मैं किससे लड़ूँ, मैं और किससे बोलूँ, मैं परेशान हूँ, मैं गुस्सा भी हो रही हूँ तो सिर्फ इसलिए ना कि मैं आप पे विश्वास करती हूँ, आप एक माँ के मन की हालत जानते हो गुरुजी, मुझे विश्वास है आप पे, पर मैं क्या करूं, मेरी मदद करो बाबा जी। और मुझसे पूरा पूरा दिन इतने बड़े बड़े सत्संग नहीं सुने जाते गुरुजी, नहीं सुने जाते। एक तो उस पे लिखा इतना गलत होता है कि दिमाग पहले ही खराब हो जाए, और दूसरा पूरा दिन मैं नहीं सुन सकती गुरुजी, बहुत बड़े बड़े सत्संग होते हैं, मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है, मेरे से कुछ नहीं होता। फिर मैं ना ये मतलब परेशान होकर मैंने अपनी प्रार्थना गुरुजी के पास आके भी बोली, स्वरूप के पास आके कि बाबा मुझसे बड़े बड़े सत्संग नहीं सुने जाते। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि दूसरे दिन मेरे फोन में ना छोटे छोटे सत्संग आने लग गए, और ना हर सत्संग में 2 ही सत्संग शेयर करे हुए थे, किसी अपने अंकल थी कि आंटी जी मुझे नहीं पता, संगत जी 2 ही सत्संग शेयर किए हुए थे, और वो भी बहुत बड़े बड़े नहीं थे, 14-15 मिनट के सत्संग थे दोनों मिला के। तो मैं खुश, मेरा थैंक यू गुरुजी। और वो नहीं सुनने में इतना मजा आ रहा था संगत जी कि वो जल्दी जल्दी खत्म हो रहे थे। तो शाम को 6-6:30 बजे तक मैंने वो सारे सत्संग जो जितना मैं सुन सकती थी सुने, गुरुजी भेज रहे थे और मुझे सुनने में अच्छा लग रहा था। 6:30 बजे तक मैंने छोटे छोटे सत्संग सुने संगत जी। फिर आई थिंक 6:30 के 7 बजे के बाद ना थोड़े बड़े सत्संग आने लग गए। तब भी मेरे अंदर इतना वो कॉन्फिडेंस आ गया था, मैं काम करते करते बोले चल ये भी सुन लेती हूँ, ये भी मेरे लिए जरूरी होगा संगत जी। तो मैंने सुने संगत जी। और ना सैटरडे को मेरे हस्बैंड घर आए, वो घर पे नहीं रहते, दूर रहते संगत जी। तो वो सैटरडे आते हैं और संडे चले जाते हैं। तो क्योंकि उनकी जो कंपनी है वो दूर है हमारे घर से, तो अप एंड डाउन करना मुश्किल है बहुत। तो पहले उनके कई एक्सीडेंट हो गए, तो इसलिए हम उन्हें बाइक नहीं चलाने देते, तो इसलिए उनको फिर बिना बाइक के आना, कई कई चीजों का को चेंज करके जाना आना बहुत मुश्किल है संगत जी। तो इसलिए वो वहीं रहते हैं और फिर सैटरडे आके संडे चले जाते हैं। संडे मेरे हस्बैंड आए, मैंने सब उन्हें बताया कि मैंने तो बड़ी दवाई दी थी, मैं तो थक गई, कहते चलो मैं दिखाता हूँ कल किसी डॉक्टर को सुबह। बोला ठीक है। संगत जी मैं सो रही थी, पता नहीं गुरुजी ने उनके दिमाग में क्या डाला, उन्होंने मुझे सुबह उठ के पूछा कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर चड्डा, वो साउथ एक्स में है के रहते हैं, तो वो ना उनसे मैंने बहुत पहले, जब वो छोटा था ना, उसको बहुत यही दिक्कत रहती थी, सांस की थोड़ी ना, जैसे जल्दी उसको खांसी जुकाम एलर्जी टाइप की ना, तो हमें डर भी लगता था कहीं इसको दमा वमा ना हो जाए, क्योंकि इसे पोल्यूशन से दिक्कत है, इसको आए दिन खांसी जुकाम ही रहता है संगत जी। बचपन से इसको ना सिर्फ ये 1 हफ्ता ठीक रहता था, फिर 15-15 20-20 दिन दवाइयाँ लेता था, फिर मतलब मैं थक चुकी थी। तो हमें किसी ने, मेरी कजन ने ही बताया था डॉक्टर के पास, हम उसको लेके गए, उसकी दवाई से ना इसका हेल्थ भी बनी, भूख भी लगी, और इसका खांसी जुकाम थोड़ा सा ठीक होना है, ऐसा नहीं था इसको होता नहीं था, रहता था उसको खांसी जुकाम से। तो देखो संगत जी जुकाम तो ठीक हो जाता है, इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं, वो तो अपना धीरे धीरे ठीक हो जाता है, पर खांसी अगर एक बार शुरू हो जाए ना तो जल्दी ठीक नहीं होती, तो कितनी दवाइयाँ ले फिर जाके ठीक होती है संगत जी। मेरे हस्बैंड के दिमाग में जैसे गुरुजी ने डाला, उन्होंने मुझसे सुबह पूछा कि उस डॉक्टर की पर्ची कहाँ है, तो मैंने बता दिया अंदर है, अभी मैं उठ के देती हूँ। तो मुझे लगा वो डॉक्टर के पास जाएंगे नंबर लेके या पुरानी पर्ची लेके संगत जी, पर जब मैं उठी 9 बजे के करीब, तो उन्होंने मुझे बोला दिखा दी, मैं कह रहे वो पर्ची, मैंने तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना, कह रहे नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना, उसी डॉक्टर की दवाई देते हैं, इसको शायद एलर्जी तो नहीं हो रही खास किसी चीज से। तो मैंने अच्छा ठीक है।
फिर उन्होंने वो दवाई लाई संगत जी, वो दवाई जैसी उसको पिलाई, दो शीशियाँ थी, वो पिलाई के करके ये काफी देर तक सोता रहा, बहुत देर तक सोता रहा। पहले कितनी मैंने दवाइयाँ दी है संगत जी, खांसी की आप कोई भी दवाई लोगे ना तो उससे आपको बहुत नींद आएगी, पर उन दवाइयों से इसको नींद नहीं आ रही थी, ना आराम पड़ रहा था, उल्टा इसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। और मुझे पता था कि गुरुजी ही इसको ठीक करे, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था, मैंने उसको ठीक कर दिया, ब्लेस कर दिया, तो चिंता मत करो ठीक हो जाएगा। मतलब हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट ना गुरुजी छोटे में ही काट देते हैं। तो देखिए कैसे उसको एलर्जी वाली दवाई है ही थी, तो इसी पर्पज की इसकी खांसी जुकाम की अंदर की कुछ आयुर्वेदिक टाइप की दवाई थी, शायद आई थिंक आयुर्वेदिक की थी, शायद गुरुजी की गलती तो क्षमा कीजिएगा, कुछ उसी टाइप की दवाई थी वो संगत जी। तो वो पहले दिन तो बहुत देर तक सोता रहा, फिर धीरे धीरे हम वही दवाई दे रहे थे संगत जी। अब उसको खांसी में जुकाम है, उसको थोड़ा कम है पर उसको खांसी में काफी गुरुजी की कृपा से आराम है, बहुत आराम है संगत जी। तो ना देखिए गुरुजी ने उस पर कृपा करी, मेरी भी परेशानी दूर करी। तो संगत जी ऐसा नहीं कि मेरे पास बड़े सत्संग नहीं आ रहे, पर गुरुजी से बोलो ना तो वो मेरी सुनते हैं। मैंने गुरुजी मुझसे पूरा पूरा दिन नहीं सुने जाते, मैं सुन सकती तो संगत जी सुनती हूँ, पर मैं ना कई बार मेरा ना दिमाग घूम जाता है पूरा पूरा दिन सुन सुन के, क्योंकि वो तो एक के बाद आते ही रहेंगे। और करने वाले एक जो लेडीज है संगत जी, वो इतनी बुरी तरह पागल हो रखी है हमारे पीछे, वो रात दिन कर रही है। हमारी गली में जो कुत्ते हैं ना, वो पहले ऐसे रोते थे तो मैं सोचती थी रोज ये किसकी मौत देख लेते हैं जो ये इतना रोते हैं। वो तो मुझे बाद में पता चला संगत जी वो किस लिए रोते हैं, कि कौन हमारे लिए क्या भेजता है, वो इसलिए रोते हैं संगत जी। और अब मैंने नोटिस किया है कुछ टाइम से ना अलग अलग टाइमों पर होते हैं। पहले उनका टाइम होता था 12 साढ़े 12 बजे के बाद वो रोते थे हैं, उसके बाद उन्होंने मतलब कई बार रोते हैं, वो ऐसे रोते हैं जैसे उन्होंने क्या देख लिया। तो जैसे ना वो औरत इतनी परेशान है कि हम पे कुछ असर नहीं कर रहा, वो शायद थोड़ी थोड़ी देर में कर रही है, करवा रही है। एक ही रात में मतलब दो बार तो कुत्ते इतनी बुरी रोते हैं ना, कभी कभी 3 भी आता है। तो मैं कई बार हम अब बच्चों के साथ में कई बार मजाक करने लगती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि वो ना लगता है इतनी परेशान है कि वो अपना टैलेंट बार बार दिखा रही है और उसका टैलेंट फेल हो रहा है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहती, गुरु जी को कहते हैं बार बार जिक्र मत करो, तो मैंने बहुत अपने सत्संग में जिक्र किया संगत जी कि वो कौन है। गुरु जी ने मुझे खुद ही याद दिला दिया था कि वो कौन है। तो संगत जी तो हम कई बार मजाक करते रहते हैं कि वो अपना टैलेंट दिखा रही है मिनट मिनट में और उसका टैलेंट काम नहीं आ रहा। तो संगत जी पर कुत्ते इतने बुरी तरह रोते हैं ना, तो थोड़ा पहले मैं बहुत घबरा जाती थी संगत जी, और गुरुजी के सामने हाथ जोड़ के बोलती थी गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो, उन कुत्तों को चुप करा दो, उन डॉगियों को चुप करा दो, उन कुत्तों को चुप करा दो, कैसे रो रहे हो। तो संगत जी गुरुजी उनको 2 मिनट में चुप करा देते थे, जो चीज थी वो भाग जाती थी। पर अब मैं ऐसा कुछ नहीं बोलती, सुनती हूँ, पर वो इतनी बुरी तरह रो रहे होते हैं तो दिमाग तो खराब होता है, पर मैं ये कहती हूँ कि बेचारे ये बेजुबान परेशान हो रहे हैं, वो रोज रोज भेज देते हैं, ये देख के परेशान होते हैं। तो हमारे तक तो संगत जी कुछ नहीं आ रहा, गुरु जी की कृपा है। गुरु जी बड़े बड़े संकट हमारे छोटे में कटवा देते हैं। मुझ पे भी आ रहा था, मेरे पति के लिए भी आ रहा था सत्संग परसों कि तुझ पे और तेरे पति पे भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो संगत जी पता नहीं मैंने सुना कि नहीं सुना, मेरे को याद नहीं संगत जी, पर ना कल सुबह मुझे क्या हुआ, मैं उठी हूँ जैसी ना, मतलब पहले तो मुझे मेरे लिए ही कुछ सपना आ रहा था संगत जी, पर ना मुझे सिर्फ मेरे पापा की याद आ रही है। शायद मेरे पापा थे सपने में, मैं थी और कौन था पता नहीं, पर वो मुझे इतना पता है कि कोई मेरा ही सपना कुछ गुरुजी ने दिखाया संगत जी। वो मैंने जैसे सोने के टाइम पे देखा होगा, फिर मैं वो भूल गई, पर मैं जब उठने वाली थी उससे पहले ना, मैं जस्ट उससे पहले मैंने सपना देखा मेरे पति के लिए कि उनके सर में ना मैंने ना जैसे जुई पड़ जाती है ना संगत जी, मैं बैठी उनके बगल में ना लीक समझ के खींच रही हूँ, और वो लीक नहीं थी, वो कोई अजीब सा कीड़ा था, जैसे डॉगी की कीड़े हो नहीं होता, डॉगी के कीड़े कील वाले हो जाते हैं उनके लाल लाल, पर वो सफेद सा था, पर उसी टाइप का कीड़ा था वो जुई हुई कुछ नहीं थी, वो कोई किसी टाइप का ना कीड़ा था छोटा सा। वो मैंने निकाला और मैं उसे दबाई, वो जैसे फुदक से जाता है उछल गया, वो छोटा था, मैंने फटाफट उसको पकड़ के मतलब बस पकड़ लिया, शायद फेंक दिया वो आदमी, मेरी इतनी में ना आँख खुल गई, मैं कह रही ये क्या देख रही थी। फिर मैंने सोचा, मैं समझ गई कि गुरुजी ने कोई कष्ट ना ऐसा सपना दिखा के कटवा दिया संगत जी। वो जस्ट मैंने तभी देखा था, तो इसलिए मुझे मेरे हस्बैंड का सपना तो याद रहा, पर मैं अपना भूल गई संगत जी। पर मुझे इतना याद है कि मैं कोई सपना देख रही थी, उसमें मैं भी थी और मुझे मेरे पापा की शक्ल भी दिख रही थी, मतलब ऐसा कुछ सत्संग था। तो मैंने बोला कि पापा ने एक ही दिन में, एक ही रात में और सुबह सुबह पापा ने हम दोनों का, अपने दोनों बेटा बेटी का कष्ट काट दिया। कोई हम पे बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी। और
एक मैसेज भी आया था कि तेरे ऊपर ना एक्सीडेंट का खतरा है, तो शायद यही था, यही कष्ट था मेरे ख्याल से। तो सत्संग भी मुझे इसी तरीके का आया। तो संगत जी मैं फिर, और सपना भी, मैं सत्संग तो शायद नहीं सुन पाई थी, तो गुरुजी ने अपने बच्चों का कष्ट ऐसे काट दिया था। तो सारे ने एक ये भी था, बेजुबान पे तेरा वो कष्ट डाल दिया है। सुन संगत, सेम संगत मैंने यही सत्संग ना पहले भी सुना था, तो मैं दोबारा सुनना चाह रही थी, मैं थोड़ा ही चलाया पर मैं पूरा सुन नहीं पाई संगत जी। पर गुरुजी तो बड़ी मेहर करते हैं संगत जी, उन्होंने अपने बच्चों का भी कष्ट काटा, अपने छोटे छोटे दोनों बच्चों का भी कष्ट काटा। तो संगत जी मैं ये नहीं कहती कि मेरे हस्बैंड गुरुजी के दामाद है या मेरे बच्चे उनके नाती हैं। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से यही निकलता है कि हम सब आपके बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी आपके बच्चे हैं, मेरे अंकल जी और मैं भी, हम सब आपके बच्चे हैं। आप हमारे पिता हो, हम सबके पिता हो, आप परमेश्वर हो, माता पिता से हो, सब आप हमारे पिता ही हो। मेरे अंदर से ऐसे ही निकलता है, इसलिए मैं ये नहीं बोलती कि आपके नाती या आपका दामाद, मैं ये बोलती हूँ आपके बच्चे, उन पे कृपा, हम सब बच्चों पे आपके बाबा की कृपा है, पूरे परिवार पे कृपा है संगत जी। और मुझे ना दिमाग में क्लॉट के अभी 2 सत्संग सुनाए गुरुजी ने किसी के जैसे दिमाग में क्लॉट एक्सीडेंट हो गया, क्लॉट बन गए। तो संगत जी मेरे ना मेरा कजन है, उसकी ऐसी तबीयत खराब हो रखी है, उसके ना दिमाग में क्लॉट बन गए हैं, वो दिक्कत है उसको, क्योंकि उसके बीपी शुगर बहुत हाई है, और उसने दारू वारू पी ली होगी, वो लेट जाता था। वैसे तो वो दवाई ले लेता था, पर संगत जी जब आपको इतनी दिक्कत है और आप सोच रहे हो कि मैं ये भी खाता पीता हूँ और दवाई से भी ठीक हो जाएगा, तो पर ऐसा नहीं होता ना, आप उल्टी चीजें भी खा रहे हो और आपको दिक्कत भी है, तो फिर पर गुरु जी ने इतनी कृपा करी, अभी उसको दिक्कत है पर धीरे धीरे गुरु जी इसको ठीक कर देंगे। वो मुझे बस वो सत्संग देख के ना मुझे उसी का ही ध्यान आया कि सत्संग मुझे गुरु जी उसी के लिए सुना रहे, क्योंकि सत्संग के टाइटल एक अच्छा था, एक अजीब सा था, मतलब बहुत बुरे बुरे आजकल टाइटल लोग डाल देते हैं, पर कभी कभी तो लगता है कैसे पागल लोग हैं, क्या डाल देते हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि लोग डर के मारे ही सुनेंगे, नहीं तो कोई सुनता ही नहीं, सब जी चुराते हैं। तो उसके जो अंदर सत्संग था वो अलग था, तो मैं समझ गई कि ये जो इसमें सत्संग है वो मेरे लिए, टाइटल का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसमें ये लिख रखा, पता नहीं बताना कि नहीं बताना, सॉरी संगत जी छोड़िए। उसमें जो सत्संग था वो एक्सीडेंट का ही था, तो मैं कह रही थी वो हम पे कोई कष्ट है या मेरे भाई पे जो कष्ट है वो बाबा जी काट रहे हैं। तो गुरु जी मैं अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, अंकल जी की तरफ से, और अपने भाई कजन की तरफ से, जो मेरे भाई बीमार है विक्की भाई, उस सब की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि आपकी बड़ी मेहर कृपा है अपने बच्चों पे बाबा। आपने अपने बच्चों को इतनी सुरक्षा कवच में रखा है, अपने बच्चों पे बिल्कुल कष्ट नहीं आने देते। संगत जी गुरु जी छोटी सी छोटी बातें सुनते हैं संगत जी, हम छोटी छोटी चीजों के लिए तंग करते रहते हैं बाबा जी को, बाबा जी सब सुनते हैं संगत जी, सब सुनते हैं। और अभी एक मैंने मैसेज भी देखा था, गुरु जी कहती कि तू ना, तेरे को बुरा लगेगा पर मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तू ना सब पर आसानी से यकीन कर लेती है और अपने मन की बात बोल देती है, वो तेरी गलती नहीं, तेरे दिल की है। और लोग वो ना उस चीज को समझ इसी तरीके से कहा कुछ कि तू सबको अपनी बात मत बताया कर। अब मैं कह रही पता नहीं गुरुजी मैंने क्या बोल दिया, कुछ हो सकता है कोई बात मैंने कही हो, लग भी रही है मुझे, बाबा आप संभाल लेना, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। चुगली उगली नहीं करी संगत जी, बस ऐसे कोई बात सत्संग कोई शेयर कर दिया होगा मैंने शायद, जो नहीं करना था, ऐसी कुछ बात बोली होगी मैंने, तो गुरुजी इसके लिए क्षमा कीजिएगा और आप संभाल लीजिएगा, अपनी बेटी की विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, जय गुरु शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी इतनी एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग देते हैं ना, इतनी एंजल नंबर की। संगत जी हाँ मैं एक चीज और बोलूंगी, कल सुबह मैंने गुरु जी को भोग लगा के ना 2 मिनट के नीचे मैट बिछा रखा है, मंदिर जैसे मैंने फ्रिज के ऊपर लगा रखा है और नीचे मैट है, तो मैं बाबा जी को भोग लगा के ना उस मैट पे ही लेट गई कि 5 मिनट बाद गुरु जी का चाय प्रसाद और बिस्किट प्रसाद का भोग मैं ग्रहण कर लूंगी और यहीं उड़ जाऊंगी। तो उन्होंने मुझे कल ही सत्संग सुना दिया कि आंटी ना पाठ करते वक्त करने के बाद वहीं ना मंदिर के पास ही मैट पे लेट जाती थी, तो गुरु जी ने मना किया कि पाठ वाठ करने के बाद ना सब तू मेरे पास मेरे सामने मत लेटा कर। तो फिर मैंने वो सोचा शायद मुझे ऐसे नहीं लेटना था भोग लगा के। तो शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं एक चीज भूल गई, जब मैं गुरु जी से ये बोल रही थी ना कि मैं नहीं सुनूंगी, इतने बड़े बड़े सत्संग मुझसे नहीं सुने जाते, तब मैंने एक चीज और बोल दी थी कि गुरु जी हर सत्संग में उपाय है, उपाय है, गुरु जी ये नहीं कहते कि उपाय करो
उसी में से मुझे मानो। बाकी जो उपाय करते हैं, मैं ये नहीं कहती वो होते नहीं है, उपाय होते हैं, पर जो कर सकता है वो ठीक है, जो नहीं कर सकता वो गुरुजी उसकी मदद जरूर करते हैं। तो मुझसे कोई उपाय नहीं होते संगत जी, मैं नहीं करती, सच्ची मैं नहीं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझसे नहीं होते कोई उपाय। तो जो कर सकती, एक बस बार गाय को गुड़ रोटी दी थी, और एक बार चने बहाने के लिए कहते संगत जी, पर वो गलत बहा दिए थे मेरे अंकल जी ने, तो वो आज तक बहा ही नहीं पाया। और मंदिर में एक दो बारी लड्डू चढ़ाए थे, बजरंगबली को बंटवाए थे, और संगत जी और क्या बताऊं। और एक नींबू का मैंने करने की कोशिश की थी घर में नजर उतारने की, तो वो ठीक से हो नहीं पाया था। तो मैंने कहा गुरुजी अब 2 बार हो गया मेरे से, तो मेरे को आप कह रहे हो बार बार गलत है, तो अब आप संभाल लेना। तो संगत जी मुझसे उपाय नहीं होते, एक्चुअली मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मैं सब नहीं कर सकती, तो गुरुजी को पता है, गुरुजी सब संभालते हैं। तो संगत जी मैंने गुरुजी को ये भी बोल दिया कि गुरुजी क्या हर सत्संग में उपाय उपाय उपाय, लोगों को क्या ये क्या है कि सिर्फ उपाय कर लो, भगवान को मत मानो, उपाय कर लो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। तो मैं उस वक्त परेशान थी संगत जी, तो मैं बोल रही थी, तभी गुरुजी का मैसेज था कि दिमाग नाल गल्ला मत कर मेरे साथ, दिल की गल्ला करा कर, मैं दिमाग वाला बंदा नहीं, मैं दिल वाला बंदा। तब मुझे समझ में आया कि ये सब उल्ट पटांग बोलने के बजाय मुझे सिर्फ गुरुजी से अपनी परेशानी उनके सामने रखनी चाहिए, उनसे प्रार्थना विनती करनी चाहिए। वो सब सुनते हैं संगत जी, सब सुनते हैं। वो देवों के देव महादेव है, वो महादेव है, वो उनके लिए सब पॉसिबल है वो। और भगवान कहते ना, भक्त कहते ना, भगवान जैसे इंसान प्यार का भूखा होता है संगत जी, वैसे ही भगवान भी श्रद्धा भाव और प्रेम का भूखा होता है। तो वो अपने भक्तों से सिर्फ हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते संगत जी, हम सिर्फ उन्हें अपना प्यार, अपना भाव और अपनी भक्ति से ही प्रसन्न कर सकते हैं। तो भगवान, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि दिल दा बंदा हुए, तो प्यार से मतलब तरीके से बात करो ना। तो मुझे ये समझ में आई, मैंने सॉरी गुरुजी, हाँ ये बात तो है, ये क्या मैं उलझुल हरकत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो जो मेरी परेशानी है, मैं ठीक है, मैं परेशान हूँ, एक माँ परेशान हो जाती है बच्चों को, पर एक बेटी अपने भगवान से, अपने पिता से प्रार्थना कर सकती है ना। ऐसे तो कुछ नहीं होगा ना, आप लड़ोगे वड़ोगे तो गुस्सा करोगे, तो इससे क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होता। प्यार से आप भगवान से अरदास करो, भगवान सब सुनते हैं। गुरुजी हमारी हर परेशानी का हल निकालते, कहते हैं ना, हमने जो सोचा नहीं होता वो हो जाता है, और जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, जो हम नहीं सोचते गुरुजी वो कर देते। तो बस वही है कि गुरुजी से प्यार करो। गुरुजी कहते हैं ना, भगवान से प्यार करो, डरो मत। तो सिर्फ उनसे प्यार करो, अपनी अरदास उनसे लगाओ कि गुरुजी सब ठीक कर दो, मेरी ये परेशानी है, मेरी वो परेशानी। संगत जी दूसरे दिन सारे छोटे छोटे सत्संग आए, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी खुशी खुशी सुन पा रही थी ना, क्योंकि कान में लगाए लगाए ना बहुत कई सत्संग इतने लंबे लंबे तक चल रहे होते हैं ना, वो कंटिन्यू नहीं सुने जाते संगत जी। फिर काम में ध्यान नहीं लगता, या तो काम गलत होने लगता है, या सत्संग बीच बीच में छूटने लगते हैं कि समझ में नहीं आया, फिर उन्हें पीछे करो। तो मैंने इसीलिए बोला, गुरुजी से को प्रार्थना करी, गुरुजी ने सुनी। संगत जी बहुत सुनते हैं, गुरुजी बहुत सुनते हैं। बाबा जी की कृपा से बेटे का रिजल्ट निकल जाएगा इसी फ्राइडे को, 20 तारीख को। तो मुझे पूर्ण विश्वास है बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, गुरुजी की कृपा से। बाबा का सर पे हाथ है। बाबा जी कहते तू परेशान मत हो, सब मुझे पता है कैसे क्या करना है, सब बढ़िया होगा तेरे बच्चों का, तेरा तो तू मुझसे बस विश्वास रख बस। और ये सब उल्टी पुल्टी बातों पे ध्यान लगाना छोड़, सिर्फ घर पे और भगवान में भक्ति में अपना ध्यान लगा। तो गुरुजी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, आप दोनों बच्चों की तरफ से, अंकल जी की तरफ से, मेरी तरफ से शुक्राना गुरुजी, पूरे परिवार की तरफ से, और मेरे कजन भाई की तरफ से, हम सब की तरफ से बाबा, पूरे परिवार की तरफ से, पूरे खानदान की तरफ से मैं आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आपकी बेटी की आपकी बड़ी रहमत, बड़ी कृपा बाबा। सही बात है बाबा, जो आपके शरण में आ गया ना, वो दुखों से मुक्ति पा गया, वो परेशानियों से मुक्ति पा गया। जो आपके शरण में आ गया, जिसके सर पे अपने हाथ रख दिया ना गुरुजी, तो उसको कोई दुख तकलीफ छू भी नहीं सकता। आप अपनी संगत से बहुत प्यार करते हो, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो गुरुजी। आपका प्रेम ना इतना है अपने बच्चों के लिए कि मैं बयान नहीं कर सकती उसको, पर आप मैं महसूस कर सकती हूँ गुरुजी। आपकी बड़ी कृपा है बाबा, बड़ी कृपा है, आप बहुत अच्छे गुरुजी। हम निकम्मे बच्चे सत्संग भी टाइम से शेयर नहीं करते गुरुजी। मैं रोज सोचती हूँ, बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, सोने का लेट सोते हैं, मैं भी लेट सोती हूँ, वो भी, और जब तक वो सोते हैं तब उनसे पहले मैं सो जाती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं आलस नहीं करती, कई बार हमारा आलस भी होता है संगत जी, पर मैं कई बार करना भी चाहती हूँ तो नहीं कर पा रही होती हूँ।
तो संगत जी, मैंने बोला आज मैं पहले गुरु जी का सत्संग ही शेयर करूंगी। बाबा जी का मैसेज भी देखा मैंने, मतलब बाबा जी सही बोल रहे हैं कि करने की भी 100 बहाने और ना करने की भी 100 बहाने। तो आप करना चाहो तो जरूर होगा। बच्चों को अगर मैं डांट के चुप कराऊँ तो वो जरूर चुप होंगे। तो बाबा जी क्षमा कीजिएगा, सत्संग शेयर कर दिया, आपकी बेटी ने शेयर कर दिया अपना सत्संग, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आप अपनी रहमत बरसाने में देरी नहीं करते, पर हम आपके निकम्मे बच्चे आपको ये शुक्राना करने में देर कर देते हैं। उसके लिए अपनी बेटी को माफ कर दीजिएगा गुरु जी, क्षमा कर दीजिएगा और विनती प्रार्थना कबूल कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा कि सदैव अपने बच्चों के सर पे अपना हाथ बनाए रखिएगा। कृपा कीजिएगा बाबा। आई लव यू गुरु जी। गुरु जी जैसे हमारे दुख तकलीफ दूर किए ना, ऐसे अपने सभी संगत सभी बच्चों की दुख तकलीफ दूर कीजिएगा। और जो है हमारा सत्संग शेयर करे विपिन अंकल, सुमी आंटी जी, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिएगा। उनको बच्चों पे उनके परिवार पे खूब मेहर बरसाइएगा। अब मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ, अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ, विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और फिर अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।